साथियों नमस्कार। आज है डेट 15 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, खासकर पीसीएस हो, यूपीएससी हो, अदर एसआई वगैरह हो, उसके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला न्यूज़ है शुभांशु शुक्ला, जो कि पहले भारतीय बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुँचे। उनका आगमन हुआ प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया तट पर। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, इसके संदर्भ में आप वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। पहला न्यूज़ है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कि बिहार में जो SIR किया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जिसमें जो डुप्लीकेट वोटर हैं उनको हटाया जाएगा, उनका छटनी किया जाएगा। तो इसमें पता चला, चुनाव आयोग का दावा है, उन्होंने क्लेम किया निर्वाचन आयोग कि लगभग बिहार में 35.7 लाख, कितना 35.7 लाख ऐसे वोटर हैं जो फर्जी हैं, यानी डुप्लीकेट हैं। तो इसमें 35 लाख में कौन कौन है? 35 लाख में 17.38 लाख बिहार से अस्थाई रूप से मतलब बस गए दूसरे जगह, यानी बिहार पर वो कभी कभार आते हैं, उनके बिहार से कोई लेना देना नहीं है। और जो वोटिंग देने का राइट है वो उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी को है। और सामान्य निवासी क्या होता है उसके बारे में कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। दूसरा बताया गया कि 12 लाख लोग ऐसे हैं वोटर जो मर गए हैं, उनका भी अभी तक नाम है। तीसरा है 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका दो निर्वाचन क्षेत्र में नाम है। जैसे ये कोई व्यक्ति तमिलनाडु में रह रहा है, बिहार का है, तो उसका तमिलनाडु के निर्वाचन क्षेत्र में भी नाम है और बिहार में भी। अगला है असीम कुमार घोष, जो बंगाल के भाजपा के नेता हैं। असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। पूसापति अशोक गजपति को गोवा का राज्यपाल बनाया गया और लद्दाख का उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को बनाया गया। लद्दाख का उपराज्यपाल LG किन्हें बनाया गया है? कविंद्र गुप्ता को। अगला है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का सेकेंड केबल स्टे ब्रिज सिंगदूर का उद्घाटन किया। क्या नाम है? सिंगदूर को। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज का नाम क्या है और वो कहाँ अवस्थित है। तो भारत का सेकेंड केबल स्टे ब्रिज सिंगदूर का उद्घाटन कर्नाटक के शिमोगा जिला में किया गया। अगला है निमिषा प्रिया, जो कि केरल की है वासी, और उन्हें यमन में कल फांसी दिया जाएगा। इनके संदर्भ में क्या मामला है वो कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। पारंपरिक जो मान्यता है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती, उसको तोड़ने का काम किया। ओडिशा की पहली महिला सरकारी ड्राइवर बनी, जिनका नाम है संध्या रानी माझी। संध्या रानी माझी उड़ीसा राज्य में पहली महिला सरकारी ड्राइवर बनी है। भारत जिसका लक्ष्य था 2030 तक 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना, वो अचीव कर लिया है 2025 में ही, यानी 5 साल पहले। भारत का भी टोटल जो ऊर्जा है 484.8 गीगावाट है, जिसमें से 242 यानी कि 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त हो रहा है, अर्थात 50% गोल को अचीव कर लिया है। भारत का लक्ष्य, ये पीटी में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट, कितना 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करेगा। अगला है पीटी फैक्ट, संसार के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक, जिनका नाम है फौजा सिंह। क्या नाम है? फौजी सिंह नहीं, फौजा सिंह। फौजा सिंह का निधन रोड एक्सीडेंट में हो गया 114 वर्ष की आयु में। अगला है प्रीलिम्स फैक्ट, तालिस्मैन या तालिस्मान सैबरे एक्सरसाइज 2025, और ये 11वां संस्करण है। कितना है? 11वां। लगभग ये 2005 से स्टार्ट हुआ है। तो तालिस्मान सैबरे एक्सरसाइज एक प्रकार का मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें ये मल्टीनेशनल है, बहुत देशों के इसमें मिलिट्री शामिल होते हैं। लगभग इस बार 19 देश की मिलिट्री शामिल हुआ इसमें। तो पूछा जाए कि तालिस्मान सैबरे 2025 एक्सरसाइज का होस्ट किसने किया, तो होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया के साथ USA भी इसका सहयोग है, कोलैबोरेट किया। और ये द्विवार्षिक रूप से होता है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। और इसमें बहुत सारे मेंबर 19 देश लगभग भाग लिए। और इसका एक पार्ट का आयोजन पापुआ न्यू गिनी में हुआ है।
तो पापुआ न्यू गिनी में पहली बार किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन होने जा रहा है, जिसका नाम है तालिस्मान साबरे 2025 एक्सरसाइज। ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें 35,000 सैनिकों ने भाग लिया है। और इसमें जो क्वाड के देश हैं, क्वाड में कितने देश हैं? टोटल 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, उसने भी भाग लिया, यानी कि इंडिया भी भाग लिया इसमें। म्यांमार का एक शरणार्थी का नाम है चीन, जैसे रोहिंग्या है उसी टाइप का चीन। तो पूछा जाए कि चीन रिफ्यूजी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन रहे चीन, तो क्या चीन होगा? नहीं, आंसर हो इसका म्यांमार। और ये चीन रिफ्यूजी म्यांमार से भारत के मिजोरम में आ गए हैं, इसलिए ये न्यूज में था। अगला है टेडोबा अंधारी टेडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TATR भी बोलते हैं। तो ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में है। अगला है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पावर प्लांट जिससे बिजली उत्पादित हो रहा है, खासकर वो अधिकतर कोयला से ही बिजली उत्पादित होता है इंडिया में, तो उसको 3 श्रेणी में बांटा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पावर प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी का नाम है ए कैटेगरी में टोटल 11% पावर प्लांट आते हैं। ये कहाँ स्थित है? NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली के पास का रीजन है, उससे 10 किलोमीटर एरिया के इर्द गिर्द अवस्थित पावर प्लांट को ए कैटेगरी में रखा गया है। और वैसे पावर प्लांट जहां पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से अधिक है, उसको भी ए कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें कहा गया कि ए कैटेगरी में जो है उसको FDG इस्टेब्लिश करना अनिवार्य है। कब तक? 2028 तक। ये वाला FDG क्या होता है? FDG का फुल फॉर्म होता है फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन। FDG का सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है जो पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो अम्लीय वर्षा का एक कारण है, और इसका अदर हेल्थ पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे बच्चों को ब्रोंकाइटिस हो जाना, हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाता है। तो SO2 को इसमें इस SO2 प्रदूषण को कम किया जाता है FGD सिस्टम से। FGD फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन, उसको सल्फर डाइऑक्साइड को एमिशन को कम कर दिया जाता है। दूसरा कैटेगरी है B कैटेगरी, इसमें भी टोटल 11% पावर प्लांट होते हैं। इसको क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया बोला गया है, और यहाँ पर दिसंबर 2028 तक FGD इस्टेब्लिश करना अनिवार्य है। तीसरा कैटेगरी है C कैटेगरी, जिसमें अधिकतर पावर प्लांट आते हैं 78%, और ये हाई रिस्क जोन में नहीं है। ये पावर प्लांट वैसे क्षेत्रों में अवस्थित हैं जहाँ पर पोल्यूशन SO2 पोल्यूशन बहुत कम होता है, जनसंख्या भी कम है, तो इसे FGD इंस्टॉलमेंट से बाहर रखा गया है। तो पूछा जाए कि जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, किस कैटेगरी को FGD से बाहर रखा गया है? तो कैटेगरी C को, क्योंकि वहाँ पर हाई रिस्क जोन से वो बाहर में अवस्थित है, वहाँ पॉपुलेशन कम है। चीन ने हाई स्पीड ट्रेन, जिसका नाम है मैगलेव ट्रेन का ट्रायल किया, मतलब जांच किया। ये मैगलेव ट्रेन क्या होता है? मैगलेव का मतलब है मैग्नेटिक लेविटेशन, चुंबकीय ट्रेन बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये चुंबक के प्रभाव से चलता है। इसका स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर 2.5 घंटा में, जो कि एरोप्लेन का अल्टरनेटिव हो सकता है फ्यूचर में। इसमें ट्रेन कैसे चलता है? मैगलेव ट्रेन, जैसे चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। दोनों एक ही ध्रुव को यदि हम एक साथ लाते हैं चुंबक में, तो विकर्षण होता है। विकर्षण के कारण आगे ट्रेन बढ़ेगा, उसी तरह फिर आगे बढ़ेगा, तो इस टाइप ये चलता है। इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, तो हर देश की बात की ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। भारत को प्राप्त हुआ पहला बैच, जिसका नाम है AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर, किस देश से परचेज किया भारत? अमेरिका से, और इसकी निर्माता कंपनी है बोइंग। भारत ने AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला खेप प्राप्त हुआ है अमेरिका से, और इसकी निर्माता कौन है? बोइंग कंपनी, जो कि अमेरिका की एक कंपनी। बोइंग कंपनी ही एयर इंडिया 171 विमान जो हादसा हुआ था उसके निर्माण करता है, और इसे जोधपुर में डिप्लॉय किया गया है। अगला है मछलीपट्टनम ग्रीनफील्ड पोर्ट
पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसका 48% काम पूरा हो गया है और आने वाले 2026 में इसका ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। ये कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और ये मछलीपट्टनम का एक ऐतिहासिक भी संदर्भ है कि जो सातवाहन शासनकाल था उसमें ये पोर्ट ट्रेडिंग पोर्ट था, एक ट्रेडिंग हब के रूप में। अगला है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सियरा लियोन। सियरा लियोन क्या किसी व्यक्ति का नाम है? सियरा लियोन नहीं, एक देश का नाम है जो अफ्रीका में है, पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है सियरा लियोन, जिसकी राजधानी है फ्री टाउन। क्या नाम है? फ्री टाउन। सियरा लियोन एक अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश, जिसकी राजधानी का नाम है फ्री टाउन। और यहाँ पर एक प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है मोआ नदी। क्या नाम है? मोआ नदी। ये न्यूज़ में क्यों है? सियरा लियोन जो एक देश है, तिवाई आइलैंड, तो सियरा लियोन के तिवाई आइलैंड, क्या नाम है? तिवाई द्वीप या तिवाई आइलैंड और गोला आइलैंड। तिवाई आइलैंड और गोला रेन फॉरेस्ट, गोला आइलैंड नहीं है, रेन फॉरेस्ट है जो कि सियरा लियोन का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और ये पूरे सियरा लियोन जो कि एक देश है उसका पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत की बात करें तो भारत में एट प्रेजेंट 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 44वां कल या परसों ही डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा, जिसका नाम है मराठा सैन्य परिदृश्य। भारत का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट मराठा सैन्य परिदृश्य है। अगला है एक साइंस का, सिस्टीन क्या होता है? तो सिस्टीन एक सल्फ़र कंटेनिंग प्रोटीन है, वैसा प्रोटीन जिसमें सल्फ़र पाया जाता है। और ये प्रोटीन के फंक्शन को निर्धारित करता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी त्वचा, जिसके कारण हमारे बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, उसमें पाया जाता है एक प्रोटीन, बीटा केटा प्रोटीन बोलते हैं इसको, बीटा या केटा प्रोटीन, केरेटिन। क्या नाम है? बीटा केरेटिन प्रोटीन, जो नाखून और बाल बढ़ने के प्रति जिम्मेवार प्रोटीन है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है पीटी में। प्रोटीन बेसिकली एमिनो एसिड से बनता है, लगभग 20 एमिनो एसिड का श्रृंखला से बनता है प्रोटीन। तो यही था आज का प्रीलिम्स फैक्ट।